तो लखनऊ में आज किसानों की महापंचायत का दिन है। दरअसल किसान विरोधी सरकार की ताबूत में ये अंतिम कील होगा, कहना राकेश टिकैत का। महापंचायत से पहले संयुक्त किसान मोर्चा की पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी गई है। सरकार 6 मुद्दों पर करे जल्द से जल्द बात, ये कहना है संयुक्त किसान मोर्चा का। जब तक बात नहीं होगी आंदोलन बरकरार रहेगा, ये कहना है राकेश टिकैत का। तो महापंचायत से महारण, बातचीत नहीं तब तक आंदोलन जारी रहेगा। 6 मुद्दों पर जल्द बातचीत शुरू की जाए, संयुक्त किसान मोर्चा का साफ तौर पर कहना है। तो जब तक बातचीत नहीं हो पाएगी, संवाद नहीं हो पाएगा, आंदोलन बरकरार रहेगा। और साथ ही साथ इस महापंचायत के आगाज से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी गई है। भले ही 3 कृषि कानूनों को वापस किए जाने की घोषणा हो चुकी हो, पर किसान अभी भी आंदोलन से पीछे हटने को राजी नहीं है। आज लखनऊ में महापंचायत होने वाली है, जिसमें कि किसान आगे की रणनीति को निर्धारित करेंगे और संयुक्त किसान मोर्चे के ज्यादातर किसान नेता पंचायत में हिस्सा लेंगे। आज लखनऊ के इको गार्डन में महापंचायत में ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़ने की पूरी कवायद कही जा सकती है। किसानों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। 24 नवंबर को तो वहीं कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर कैबिनेट ने एक बैठक भी बुलवाई है। ये बैठक भी होने वाली है। आज यूपी की राजधानी लखनऊ में किसान महापंचायत करने वाले हैं। तीनों कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद ये किसानों की पहली महापंचायत होगी। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया था, लेकिन अब किसान अपनी कई और मांगों को पूरा करने की जिद पर अड़े हुए हैं। एजेंडा यही रहेगा कि कानून वापसी हो गए हैं अब, और आगे की जो मुद्दे हैं, मुकदमे का इशू एक बड़ा रहेगा। जो किसान हमारे शहीद हो गए उनका एक बड़ा इशू रहेगा। इससे पहले रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी भी लिखी, जिसमें मोर्चा ने कई और कानूनों को रद्द करने की मांग उठाई, जिसमें एमएसपी पर कानून बनाने की मांग, आंदोलन के दौरान किसानों पर किए गए मुकदमों को तत्काल वापस लेने की मांग, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त और गिरफ्तार करने की मांग, आंदोलन के दौरान शहीद 700 किसानों के परिवार वालों के मुआवजे और पुनर्वास की मांग, और शहीद किसानों स्मृति में एक शहीद स्मारक बनाने के लिए सिंघू बॉर्डर पर जमीन देने की मांग की गई। राकेश टिकैत को कहीं न कहीं इस बात का अंदेशा है कि कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद आंदोलन कमजोर न पड़ जाए। टिकैत ने किसानों से कहा है कि वो किसी भ्रम में ना फंसे। जल्द ही ये बात भी साफ हो जाएगी कि किसानों के मान पर राजनीति कितने दिनों तक चलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और लखनऊ चलते हैं, विशाल पांडे जुड़ चुके मेरे साथ। वेरी गुड मॉर्निंग विशाल। इको गार्डन में आज महापंचायत का आगाज होने वाला है। मोटिव है ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़कर इस अगली कवायद के साथ आगे बढ़ने का। एक तरफ पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है, 6 सूत्रीय मांगों का जिक्र किया गया है। जब तक मांगों की सुनवाई नहीं होगी आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा। विशाल। निधि, राकेश टिकैत लखनऊ कल रात में पहुंच चुके हैं और आज सुबह 11 बजे से किसानों की महापंचायत लखनऊ के इको गार्डन में शुरू होगी। और किसान महापंचायत के जरिए राकेश टिकैत अब 6 मांग और सरकार से कर रहे हैं, जिसमें एमएसपी पर कानून लाने की बात है, जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए उन्हें वापस लेने की बात की जा रही है, एक शहीद स्मारक बनाने की बात की मांग की जा रही है सरकार के साथ, और इसके अलावा जो बिजली को लेकर एक ड्राफ्ट कानून है उस ड्राफ्ट को वापस लेने की मांग अब यहां पर किसान कर रहे हैं। इस तरह से कुल लगभग 6 ऐसी मांगे हैं जो सरकार के सामने रख रहे हैं, क्योंकि अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने जब इतना बड़ा ऐलान कर दिया, 3 कृषि कानूनों को वापस करने के लिए ऐलान कर दिया और कह दिया कि 29 नवंबर से जब संसद का सत्र शुरू होगा तो उसकी जो प्रक्रिया होती है उसे पूरा किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी किसान संगठन अभी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब वो लखनऊ में आज महापंचायत कर रहे हैं, जिसमें दूर दूर से किसानों को बुलाया गया है और पुरानी मांगों के साथ में 6 और मांगे इसमें जोड़ी गई हैं, जो कि सरकार के सामने किसान संगठन रख रहे हैं। निधि, बिल्कुल विशाल, चूंकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसानों को जोड़ने की कवायद है, लिहाजा इको गार्डन में जब इस महापंचायत का आगाज होगा तो कितनी संख्या में किसान भाइयों के पहुंचने का अनुमान है? आप वहीं से रिपोर्ट कर रहे, बता पाए तो।
निधि देखिए, अब से थोड़ी देर में हम इको गार्डन पहुंचेंगे जहां पर एक किसान की महापंचायत होनी है। लगभग सुबह 11 बजे का समय दिया गया है। राकेश टिकैत अभी लखनऊ में अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं और बताया जा रहा है जो इनकी कोशिश है भारतीय किसान यूनियन की और राकेश टिकैत की, यहाँ पर कम से कम 50,000 किसानों की संख्या आज महापंचायत में हो। लेकिन ये तो अब से थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि यहाँ पर किसान कितनी संख्या में पहुंचे हैं। पर अगर आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद भी अगर ये महापंचायत बुलाई जा रही है, क्योंकि सबसे पहले यह मांग थी कि इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, उसके बाद हम बॉर्डर खाली कर देंगे, आंदोलन से हट जाएंगे। लेकिन अब जब इन 3 कृषि कानूनों को रद्द होने का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया, तो अब नई 6 मांगों को लेकर आगे बढ़ने की प्लानिंग यहां पर किसान संगठन कर रहे हैं और राकेश टिकैत उन 6 मांगों को सरकार के सामने रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। निधि, बिल्कुल नजर लगातार है इस महापंचायत पर। फिर से लौटेंगे हम विशाल पांडे के पास। तो किसानों ने पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। 24 नवंबर को कृषि कानून को रद्द करने को लेकर कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। तो वहीं आज इको गार्डन लखनऊ में इस महापंचायत की शुरुआत भी होने वाली है। और विशाल हमारे साथ बने हैं लगातार। विशाल, 6 नई मांगों की मांग तो की जा रही है, लेकिन सरकार जो है जल्द इस पर एक्शन भी लेने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से कानून वापसी हो गई, अब अंतिम मोहर की दरकार है। वो अंतिम मोहर भी जल्द लगने वाली है। लेकिन आंदोलनकारी किसान जो हैं अपनी नई मांगों पर जिस तरीके से अड़े हुए हैं, जल्द इस समस्या का समाधान हो पाएगा संवाद के माध्यम से, ये भी बड़ा सवाल है। विशाल, निधि देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में जब ये कहा था कि कुछ किसानों को वो समझा नहीं पाए और देश के लिए इस कानून को वापस लेने का फैसला लिया है। लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह देश के लिए फैसला था, क्योंकि तमाम तरह के इनपुट्स इन आंदोलन को लेकर सरकार के पास भी आ रहे थे और मीडिया रिपोर्ट्स में भी अलग अलग तरह के इनपुट्स सामने आ रहे थे। लेकिन अब इन कृषि कानूनों के ऐलान के बाद भी तमाम कृषि से जो जुड़े हुए संगठन है वो अभी भी आंदोलन को खत्म नहीं कर रहे हैं। वो अब 6 अपनी और मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें एक वो ड्राफ्ट बिल जो आप कह सकते हैं बिजली को लेकर बनाया गया था और इसके साथ ही साथ पराली जलाने को लेकर जो मुद्दा था वो, और इस MSP पर कानून बनाने की मांग अब किसान संगठन कर रहे हैं। अब देखिए राकेश टिकैत आज इस किसान महापंचायत से क्या ऐलान करते हैं। क्या वो, क्योंकि ये पहली महापंचायत होगी प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐलान के बाद, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले से जो किसान शामिल हो रहे हैं इस किसान महापंचायत में वो सहमत हैं और उनकी आगे की मांगे क्या है और क्या वो आंदोलन को खत्म करेंगे, इस पर सभी की निगाहें होंगी। निधि, विशाल, हम फिर से लौटेंगे आपके पास। शुक्रिया आपका जानकारी तमाम साझा करने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.